अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। जैसा कि हमने सीरीज़ ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स पे बात करनी शुरू की थी और ये हमारा केमिकल ग्रामर से लेक्चर है वर्ब एग्रीमेंट का। मैं पहले गिब्स की बुक से आपको वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें और देन आप ये वीडियो देखें तो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है और सारे जो आपके रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट होता है एंड एक प्रेडिकेट होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो एक सब्जेक्ट वर्ड भी हो सकता है या सब्जेक्ट एट्रीब्यूट भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर हमारे पास वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आती है, एडवर्ब भी आता है एंड कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो ये होता है हमारे पास एक मेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम आगे सारे इसके रूल्स पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट हमारा जो रूल है वो वही है कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी को पता होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट पर जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब एक सब्जेक्ट वन है और एक सब्जेक्ट टू है, अगर वो एंड से ज्वाइन है तो उसके साथ आना है हमारे पास प्लूरल वर्ब। ठीक हो गया। दो डिफरेंट लोग हैं, जैसे बिलाल है एंड अली है, तो हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या दो डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई भी दो डिफरेंट हैं, तो आपने उनके साथ जो एंड से ज्वाइन है तो सब्जेक्ट हमेशा आना है हमारे पास प्लूरल का। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो सेकंड रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट वन है, एंड से ज्वाइन है, सब्जेक्ट टू है, वर्ब आना है सिंगुलर। अब यहाँ वर्ब सिंगुलर क्यों आना है? अगर वो एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, अगर वो एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं और एक ही कॉन्सेप्ट को रेफ़र कर रहे हैं तो तब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो दो भी होंगे और एंड से ज्वाइन होंगे, लेकिन हमारे पास वर्ब जो है वो सिंगुलर आना है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें आप, जैसे कि लिखा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो अब टाइम एंड टाइड जो है वो सेम ही चीज़ को रेफ़र करें, एक ही कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, तो इसके साथ हमारे पास आया है सिंगुलर वर्ब। ऑनर एंड ग्लोरी इज़ हिज रिवॉर्ड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत आती होती है, रिपीट होती है बहुत ज़्यादा, ये आपने याद रखनी है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अब ये माए जो है फ्रेंड को भी रेफ़र कर रहा है और बेनिफैक्टर भी वही बंदा है, वो उसका दोस्त भी है और उसका बेनिफैक्टर भी है। ठीक है, तो तब हमारे पास सिंगुलर वर्ब आना है। नेक्स्ट हमारे पास ये रूल है कि अगर आपके पास आर्टिकल आ जाता है आ, एन एंड दा, एंड उसके बाद हमारे पास कोई एडजेक्टिव है, देन एंड से ज्वाइन है, फिर एक सेकंड एडजेक्टिव है, तो हमारे पास सिंगुलर आना है वर्ब। अब ये कैसे आना है इसको देख लेते हैं एग्जांपल से। अ वाइट एंड रेड काउ इज़ ग्रेजिंग। अब आ वाइट एंड रेड काउ, आ जो है वो रेफ़र कर रहा है कि वो वाइट भी है एंड वही काउ रेड भी है। अ वाइट एंड रेड काउ इज़ ग्रेजिंग। ठीक हो गया। तो जब इस तरह से आर्टिकल एक ही वर्ड के एक ही एडजेक्टिव के साथ आएगा तो आपका वर्ब आना है सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल आ जाता है फर्स्ट वर्ड के साथ एंड से वो ज्वाइन है एंड सेकंड वाले के साथ भी आर्टिकल आ जाता है, तो ये हमारे पास होना है प्लूरल। अब आ वाइट एंड आ रेड काउ, एक वाइट है और एक रेड काउ है, तो आर ग्रेजिंग। ठीक हो गया। तो इस सेंस में आपने ये याद रखना है। देन हमारे पास है ईच, उसके बाद सब्जेक्ट वन है, एंड से ज्वाइन है, एवरी है एंड सब्जेक्ट टू है। ईच एंड एवरी कहीं भी आ जाए आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लें, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ प्रेजेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है, उसके अंदर क्या है, आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट वन है वो ज्वाइन है सब्जेक्ट टू के साथ, और यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? वही वाले, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, नोट, बट नोट, बिसाइड्स, विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, लाइक, अलॉन्ग विद। तो ये जब सारे आ जाएंगे तो आपका जो वर्ब आना है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन आना है, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आना है। ठीक हो गया। अब आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि बताया हुआ है, माई फ्रेंड एंड नोट हिज रिलेटिव्स, एंड नोट जो है हमारे पास रेफ़र कर रहा है वर्ड को, माई फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट वन है। अब सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब आना है, एंड हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स प्लूरल है लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आना है, तो हमारे पास आएगा वॉज।
नेक्स्ट हमारे पास रूल है जिसके अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट 1 है, एक सब्जेक्ट 2 है, और इसके अंदर हमारे पास जो वर्ब आना है वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आना है। इसके अंदर हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, खाली बट भी आ जाता है और खाली और भी आ जाता होता है, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आनी है हमारे पास। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ईदर हिज फ्रेंड्स और अहमद। अब अहमद जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट 2 है, तो अहमद के अकॉर्डिंग आना है हमारे पास, तो वॉज आएगा। ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है, दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, कुछ वर्ड्स हैं फ्रैक्शन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मार्क कर लेना है इस रूल को भी। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द, क्वार्टर ऑफ, हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, द रेस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ एंड सम ऑफ। ठीक हो गया। इसके बाद ऑफ फ्रेज के बाद जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब आना है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग आना है। अब जैसे हमारे पास है हाफ ऑफ द प्लेट, प्लेट के अकॉर्डिंग आना है तो इज़ एम्प्टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट में आप बी वाला देखें, हाफ ऑफ द प्लेट्स, तो प्लेट्स हमारे पास प्लूरल है तो आर आया है, ठीक है, और यहाँ पर प्लेट सिंगुलर था तो इज़ आया था। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पे जो हमारे पास रूल है उसके अंदर है जैसे कि नो बडी, नो वन, नो वेयर, नथिंग, एनी बडी, एनी वन, एनी वेयर, एनी थिंग, सम बडी, सम वन, समवेयर, समथिंग, एवरीबडी, एवरी वन, एवरीवेयर, एवरीथिंग। ये टोटल मिला के हमारे पास 16 वर्ड्स बनते हैं एंड साथ में आपने 3 और मिला लेने हैं, ईच, ईदर एंड नीदर। ये 19 वर्ड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, कहीं भी आ जाएं आपने इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल देख लें, नथिंग कोस्ट्स, कोस्ट्स, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब लगाया, एस या ई एस का इजाफा किया हुआ है हमने। हायर देन द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 वाला मार्क कर लेना है आपने। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड नाउन होगा और वह प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास उसने बताया हुआ है 4 ईयर्स, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है और हमारे पास ये प्लूरल है, ईयर्स है। तो ये किसी एक चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, जैसे कि ये टाइम को रेफ़र कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम को रेफ़र कर रहा है, तो ये हमेशा हमारे पास आना है सिंगुलर। कोई भी कंपाउंड नाउन जो खुद प्लूरल होगा और वह किसी एक चीज़ को रेफ़र कर रहा है, किसी एक आइडिया को रेफ़र कर रहा है, तो वो हमेशा हमारे पास सिंगुलर वर्ब लेगा। इस रूल के अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। 4 ईयर्स, 4 ईयर्स एक कंपाउंड नाउन है, रेफ़र कर रहा है अ लॉन्ग टाइम को, तो सिंगुलर आएगा वॉज। 60 क्वांटल्स अ ह्यूज वेट को रेफ़र कर रहा है, 60 क्वांटल्स खुद कंपाउंड नाउन है और प्लूरल है, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। 50 रुपीज़ हमारे पास कंपाउंड नाउन है, प्लूरल है, अ लार्ज अमाउंट को रेफ़र कर रहा है, लेकिन हमारे पास वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा इसके साथ। 50 मिनट्स इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर, और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर अलाउड आएगा तो सिंगुलर है, लेकिन अगर रिमेनिंग के सेंस में आएगा तो तब 50 मिनट्स प्लूरल में आने हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखनी है। 13 वाला रूल हमारे पास ये है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे इसमें हु लगाया हुआ है, जब उससे जो पहले फॉरेन वर्ड होगा, हु, विच, दैट से पहले जो फॉरेन वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आना है। अब यासिर जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा इज़। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो वन ऑफ द का है। इसमें 3 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, इसको भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या है। एक तो बात है हमारे पास कि वन या नन ऑफ आ गया तो हमारे पास नाउन प्लूरल, ठीक है, और वर्ब हमारे पास सिंगुलर। एक रूल हो गया। वन ऑफ द या नन ऑफ द आ गया तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल देखें, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट, ठीक है, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का एब्सेंट था, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वन ऑफ का रूल है, वन ऑफ द या नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल था, वर्ब सिंगुलर था सिंपली, लेकिन अब नाउन प्लूरल के बाद अगर हु आ जाता है हमारे पास, तो हु जो है, अभी हमने पढ़ा था रिलेटिव वर्ड्स हु, विच एंड दैट जो है अपने से बिल्कुल जो पहले वर्ड आया होता है उसको रेफ़र करते हैं। अब नाउन प्लूरल है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आना है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है, नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वन ऑफ का, वो ये है कि स्टार्ट में ओनली आ जाता है। ओनली वन ऑफ द या ओनली नन ऑफ द, नाउन प्लूरल है बॉयज़, हु भी वैसे ही आएगा रिलेटिव प्रोनाउन जो बॉयज़ को रेफ़र कर रहे हैं। लेकिन जब ओनली आ जाना है तो उसके बाद आपका जो वर्ब होना है वो होना है सिंगुलर। अब ये हमारे पास वर्ब आना है वर्ब सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपने बात ज़रूर याद रखनी है। यहाँ पे बुक में गलत लिखा हुआ है कि वर्ब प्लूरल आएगा, वर्ब यहाँ सिंगुलर आना है। ये 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास जो रूल है 17th वाला, तो वो आपने देखना है आ नंबर ऑफ़ या आ मेजॉरिटी ऑफ़ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे प्लूरल आना है आ नंबर ऑफ़ या आ मेजॉरिटी ऑफ़ के बाद, ठीक है। सेकंड हमारे पास 18th वाला जो रूल है दैट इज़ द नंबर ऑफ़ या द मेजॉरिटी ऑफ़, उसके बाद हमारे पास नाउन तो प्लूरल आना है लेकिन वर्ब हमारे पास सिंगुलर आना है। ये दोनों रूल्स आपने याद रखने, ये आ जाते होते हैं कई बार। 19th वाला हमारे पास रूल है दी वास्ट मेजॉरिटी के बाद वर्ब प्लूरल या दी ग्रेट मेजॉरिटी के बाद वर्ब प्लूरल। जहाँ पर भी दी वास्ट मेजॉरिटी या ग्रेट मेजॉरिटी आएगा तो आपने वर्ब को प्लूरल लगाना है। नेक्स्ट पे जो हमारे पास रूल है वो भी इम्पॉर्टेंट है, दी 2/3, यहाँ थर्ड लिखा हुआ है, हमेशा 2/3 होता है और 1/3 होता है। ये भी कई बार वो रूल दे लेते होते हैं, तो आपने इसको भी ज़रूर याद रखना है। 50% मेजॉरिटी ऑफ या द 2/3, ठीक है। जहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या परसेंटेज तो आपने वर्ब सिंगुलर लगाना है वहाँ पर। ये कुछ फ्रेजेस हैं हमारे पास जिनके साथ नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, ये आपने याद करनी है। इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली मार्क करा देती हूँ। अ बैंड ऑफ, अ टीम ऑफ, चेन ऑफ, हर्ड ऑफ, फॉल्क ऑफ, रेंज ऑफ, क्लास ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, सेट ऑफ, ठीक है, सीरीज़ ऑफ, क्राउड ऑफ एंड लिस्ट ऑफ। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो जाती हैं, इनका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ बैंड ऑफ, ठीक है, अ बैंड ऑफ वर्ड है हमारे पास, फ्रेज़ है, ऑफ फ्रेज़ है, उसके बाद हमारे पास नाउन प्लूरल है सिंगर्स, एंड हमारे पास जो वर्ब है वो सिंगुलर है हैज़ परफॉर्म्ड वेल। अ बैंड ऑफ सिंगर्स हैज़ परफॉर्म्ड वेल, हमारे पास नाउन प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर जब हमारे पास ये वाली फ्रेजेस आएंगी। 22 वाला रूल देखें, अ ग्रेट मैनी के बाद सब कुछ प्लूरल आना है। मैनी जहाँ पर भी आ जाए लास्ट के अंदर तो हमेशा सब कुछ प्लूरल आना है, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल और पोजेसिव जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल, ठीक है। सब कुछ प्लूरल आना है जब भी मैनी जो है वो लास्ट में आ जाए, ठीक हो गया। अब 23rd वाला रूल देखें, उसके अंदर मैनी आ, अब आ जहाँ पर भी लास्ट में आ जाए वहाँ पर सब कुछ सिंगुलर आना है, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर और सिंगुलर पोजेसिव, सब कुछ सिंगुलर। जहाँ पे आ लास्ट में आ गया सब कुछ सिंगुलर, जहाँ पे मैनी लास्ट में आ गया सब कुछ प्लूरल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 24th वाला रूल देखें, बिलाल एंड अली वर गोइंग ऑन द रोड वेयर ही सॉ एन एक्सीडेंट। अब हमें नहीं पता चल रहा ही किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ही अली को रेफ़र कर रहे हैं या ही बिलाल को रेफ़र कर रहा है, तो ये हमारे पास सेंस नहीं बन रही सेंटेंस की, ये इनकरेक्ट है, ये कंफ्यूजिंग प्रोनाउन है, ठीक है। उसके एग्जांपल है, तो अब हमने यहाँ पर या तो हमने लगाना है ही की जगह बिलाल या अली, दे या दोनों ने देखा है, द लेटर बाद वाले ने देखा है या द फॉर्मर पहले वाले ने देखा है। अब हम कोई ऐसा वर्ड से ही को रिप्लेस करेंगे ताकि हमारे जो लाइन है उसका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। हमारा जो लास्ट वाला रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेज और वेजीज़ के साथ। वेज जहाँ भी आ जाए हमेशा सिंगुलर, वेजीज़ जहाँ भी आ जाए हमेशा प्लूरल नहीं होता, लेकिन वेजीज़ मोस्टली प्लूरल, लेकिन जब ये आएगा इनकम के सेंस में, आपकी सैलरी के सेंस में, तब ये प्लूरल। लेकिन अगर वेजीज़ आ जाता है हमारे पास किसी रिवॉर्ड की सेंस में या पनिशमेंट की सेंस में, तो तब वेजीज़ हमारे पास सिंगुलर आएगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 25th की आपने एग्जाम्पल देखनी है, हिज वेजीज़ आर लो, तो यहाँ पे वेजीज़ जो है वो उसकी इनकम की सेंस में आ रहा है, तो वेजीज़ है तो प्लूरल आएगा, आर आएगा। अगर होता है हिज वेज तो तब आता इज़ लो, हमेशा सिंगुलर आएगा अगर इनकम या सैलरी के सेंस में है। अब 26th की आपने एग्जाम्पल देखनी है, अब यहाँ पे वेजीज़ जो है हमारे पास रिवॉर्ड और पनिशमेंट की सेंस में है। वेजीज़ ऑफ सिन इज़ हेल, अब यहाँ पे है तो वेजीज़ है, प्लूरल आना चाहिए था, लेकिन ये सिन
आपके जो गुनाह है उसकी जो पनिशमेंट है वो हेल है, तो उसकी सेंस में आया हुआ है, आपको पनिशमेंट बताई हुई है उसने वेजेस के सेंस में, तो तब ये हमारे पास सिंगुलर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट टाइम तक तंग करता होता है, आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ये था आज का लेक्चर जो मैंने बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से आपको सारा एक्सप्लेन किया है रूल्स। अगर आप ये दोनों लेक्चर्स देख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश के लिए। और यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।